आतंकवाद पर नो टॉलरेंस। अगर आतंकियों ने भारत की तरफ देखा तो सजा पाकिस्तान को मिलेगा, क्योंकि ये सभी पाक प्रायोजित आतंकी ही देश में आकर ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। संदेश साफ है कि उधर से गोली भी चलेगी तो इधर से हम गोला दागेंगे। और यही संदेश आज देश की तीनों जल, थल और वायु की तरफ से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो डीजीएमओ, डीजीएओ और डीजीएनओ ने सबने यही संदेश दिया है। भय बिन होई न प्रीत। पाकिस्तान में सैन्य और आतंकी ठिकानों पर करारा प्रहार करने के बाद आज भारतीय सेनाओं ने मध्यकाल के भक्त कवि तुलसीदास और राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की काव्य पंक्तियों का सहारा लेते हुए पड़ोसी देश को कड़ा संदेश दिया। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। यह अच्छे से उन्हें समझा दिया है। जब प्रेम और विनम्रता से बात ना बने तो भय दिखाना जरूरी है। भय बिन होए न प्रीत। आज फिर तीनों भारतीय सेनाओं के डीजीएमओ ने ऑपरेशन सिंदूर की शौर्य गाथा सुनाई, कैसे हमने पाकिस्तान के साथ तुर्की और चीन के हथियारों को नाकाम कर दिया। वही राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियों का भी सहारा लेते हुए उन्होंने बताया कि ये जो विनाशकाले विपरीत बुद्धि वाली मानसिकता है, हमने उस पर चोट की है। संदेश देने की कोशिश की कि कैसे पाकिस्तान ने आतंकियों की ऐशगाह बनाकर अपनी जमीन का दुरुपयोग किया। आज सबसे बड़ी खबर यही, पीएम मोदी 8 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पहलगाम तक पाप का ये घड़ा भर चुका था। बोले राम सकोप तब, भय बिन होई न प्रीत। बिनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब, भय बिन होई न प्रीत। रामचरितमानस की ये चौपाई श्री राम ने उस समय कही जब वो लंका जाने के लिए समुद्र से रास्ता मांगकर थक गए। तो उन्होंने क्रोध में कहा था कि जब विनम्रता और प्रेम से काम ना बने तो भय दिखाना जरूरी होता है। आज प्रेस ब्रीफिंग के दौरान डीजी एयर ऑपरेशंस एयर मार्शल ए.के. भारती ने पाकिस्तान को इन्हीं शब्दों में चेतावनी दी। बिनय न माने जलधि जड़, भय 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। तो समझदार के लिए इशारा ही काफी। तीनों सेनाओं के डीजीएमओ की बैठक के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई बोले, 3 दिनों में हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान की कमर तोड़कर रख दी। हमारी लड़ाई आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ थी। इसलिए 7 मई को हमने केवल आतंकवादी ठिकानों पर ही हमला किया था। पर अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों का साथ देना उचित समझा और इस लड़ाई को अपनी लड़ाई बना ली। आज भारतीय सेनाओं ने यह भी साफ कर दिया कि भारत ने पाकिस्तान के परमाणु ठिकाने किराना हिल्स पर कार्रवाई नहीं की। ऐसा दावा किया गया था कि किराना हिल्स के परमाणु ठिकाने पर भारत के हमले में रेडिएशन की अफवाह है। Is there a confirmation that we actually hit Kirana Hills, or we were careful of not to do any such thing? Thank you. Thank you for telling us that Kirana Hill houses some nuclear installation. We did not know about it. Okay. And we've not hit Kirana Hills, whatever is there. Okay. I did not brief in my briefing yesterday. दरअसल भारत का हमला इतना सटीक था कि उसने उन्हीं आतंकी और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जिन्हें वो निशाना बनाना चाहते थे। लेकिन इसके साथ ही भारत ने यह भी दिखाया कि उसके पास इतनी क्षमता है कि वो जब चाहे पाकिस्तान के किसी भी ठिकाने को निशाना बना सकता है, चाहे वो परमाणु ठिकाना ही क्यों ना हो। हमने केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर ही नहीं कार्रवाई की, बल्कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद है। भारतीय सेनाओं ने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 12 सैन्य ठिकानों को धुआं कर दिया। पीएम मोदी पहलगाम हमले के बाद से लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। आज भी पीएम मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेनाध्यक्षों के साथ बैठक की है। पीएम के साथ हुई हाई लेवल बैठक की खास बात यह थी कि वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह की पीएम मोदी के साथ अलग से आधे घंटे बैठक हुई। इस बेहद अहम बैठक में एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद थे। वहीं सीज फायर के बाद धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं।
बॉर्डर से जुड़े राज्यों के 42 एयरपोर्ट पर अब यात्री विमानों की उड़ान शुरू हो गई है। इस बीच भारत पाकिस्तान को लेकर पूर्व आर्मी चीफ मनोज नरवणे का बयान सामने आया। उन्होंने बताया आखिर भारत पूर्ण युद्ध में क्यों नहीं गया। Ladies and gentlemen, war is not romantic. It is not your Bollywood movie. It is very serious business. And war or violence should be the last thing that we should resort to. And which is why our Prime Minister had said that this is not an era of war. आज ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बीजेपी ने पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसे सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया। पहली बार विश्व में किसी देश ने एक न्यूक्लियर कंट्री के अंदर घुस करके उनके एयर बेसेस को समाप्त करने का काम किया। उधर ऑपरेशन सिंदूर पर सियासत भी तेज हो गई है। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि बीजेपी नसीहत दे रही है। हमने अमेरिका को क्यों अगर दिया है तो उसको क्यों हमने हस्तक्षेप करने का अधिकार दिया है, ये बात बनती है। क्योंकि देखिए, किसी भी मसले में अगर कोई तीसरी शक्ति बीच में आ जाती है तो वो फिर उसमें एक स्टेक होल्डर बन जाती है। कि भारत अपने अंदरूनी मामले में किसी की दखलंदाजी नहीं बर्दाश्त करेगा, लेकिन जब पाकिस्तान के संबंधित और महत्वपूर्ण जिम्मेदार अधिकारी का फोन आया तब भारत ने सीज फायर के लिए। विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि सरकार ऑपरेशन सिंदूर पर संसद का विशेष सत्र और सर्वदलीय बैठक बुलाए। कांग्रेस के कुछ नेता सरकार पर हमलावर दिख रहे हैं। ಆಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮೀಟಿಂಗು ಕರೀಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಸೀಜ್ ಫೈರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಆಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮೀಟಿಂಗು ಕರೀಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಜೊತೆಗೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ನು ಕೂಡ ಕರೀಬೇಕು। ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ सीरियस मैटर। बहरहाल भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध तो टल गया, लेकिन सियासी फायरिंग शुरू हो गई है। आज तक ब्यूरो।